बनने के बाद तुरंत विधायक राज सिन्हा का सीएम हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ आरोप पत्र। बता दें, धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने शनिवार को राज्य सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र जारी करते हुए हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना के छलावा बताते हुए कहा कि चुनाव के समय हेमंत सोरेन ने जो वादे किए थे उसे वो पूरा करने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पेंशन से लेकर पोस्टिंग तक के मामले में सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने चुनाव से पूर्व जो वादा लोगों से किया था, जिसमें नियोजन नीति और स्थानीय नीति 1932 लागू करने का भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। विधायक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए सारे असंवैधानिक कार्य हेमंत सोरेन खुद कर रहे हैं, तो उनके अधिकारी कौन सा अच्छा कार्य करेंगे। आप सब मित्रों से मुखातिब हुए हैं इसलिए कि कल हमने देखा, आप सबके माध्यम से जानकारी भी मिली कि 4 वर्ष पूरे होने के बाद यह जो इस राज्य के अंदर चलने वाली ठगबंधन की सरकार है, जिसमें कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के लोग सरकार में शामिल हैं, यह सरकार उत्सव मना रही है, यह सरकार अपनी पीठ ठोक रही है, जबकि कायदे से राज्य की जो स्थिति अराजक हो गई है। इसलिए इस सरकार को तो अपने आप में शर्म महसूस होनी चाहिए और यह चोरी और सीनाजोरी का इससे बड़ा उद्घाटन उदाहरण और दूसरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर फ्रंट पर यह सरकार फेल है। आप सबको ध्यान में होगा कि जब यह सरकार चुनाव लड़ रही थी, यह जो गठबंधन यह 19 में, तो इन्होंने जो वादे किए थे, जैसे प्रमुख वादा जो था वह था कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे सरकार बनते के साथ 3 महीने के अंदर, या बीए पास को 5,000, एमए पास को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, और नहीं तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इन्होंने कहा था, यह आपने छापा था, वह प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने रिकॉर्डिंग करके उसको दिखाया था, लेकिन एक भी लोगों को, एक युवकों को उनके इस घोषणा के तहत कोई रोजगार नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि हम सरकार बनते के साथ स्थानीय नीति लागू करेंगे, रोजगार नीति लाएंगे, 32 खतियान लागू करेंगे, लेकिन इन्होंने आज तक इस राज्य के अंदर कोई स्थानीयता तय नहीं इन्होंने किया। यह घोषणा जरूर करते हैं कि स्थानीयों को नौकरी मिलेगा, लेकिन स्थानीय कौन, यह पूछिए तो यह कुछ नहीं बता पाते। आज भी यह रघुवर दास की जो इस राज्य के अंदर जो उन्होंने स्थानीय नीति बनाया था, उसी नीति का पालन यह राज्य कर रहा है, और इस प्रकार से यह लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठग रहे हैं। केवल राज्य में अराजकता यह कायम कर रहे हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री स्वयं संवैधानिक संस्थाओं का विरोध कर रहे हैं, उसकी संवैधानिक मान्यताओं को यह नहीं मान रहे हैं। जैसे आपने देखा, मैं आपके पास का ही उदाहरण देता हूं कि यहाँ के जो अभी वर्तमान में एसएसपी हैं, जिनका अभी कल परसों ट्रांसफर हुआ, यह लगभग 1 साल पूर्व ही इनका डीआईजी में प्रमोशन हो गया था, लेकिन उनके प्रमोशन को धत्ता बता के, वह नियम को रोक करके और उनको धनबाद में एसएसपी के पद पर बना करके रखा गया। यह 6 बार ईडी ने इनको समन किया, बावजूद इसके नहीं जा रहे हैं। तो यह इस प्रकार से अगर राज्य के अंदर सभी लोग कानून का पालन करना छोड़ दें, तो इस राज्य की स्थिति क्या होगी। और स्वाभाविक है कि जब मुख्यमंत्री ही कानून का पालन नहीं करेंगे, तो उनको कोई हक अधिकार नहीं बनता है कि जनता को भी कानून का पालन करने के लिए वो कहें। इसके अलावा ये राज्य में आप देख रहे हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। धनबाद से यह कानून व्यवस्था बिगड़ते बिगड़ते बोकारो, रांची तक चला गया। लोगों से रंगदारी तो मांगा जा रहा है, लोगों की हत्या हो रही है। जेल के अंदर, जो सबसे सुरक्षित जगह है, जेल के अंदर भी 2-2 ऑटोमेटिक पिस्टल जा करके और वहाँ हत्या होती है। तो बगैर सरकार, अपराधी और प्रशासनिक पदाधिकारियों के संलिप्तता के यह कार्य नहीं हो सकता है, और इसलिए तीनों का गठजोड़ बन गया।
यह तीनों के गठजोड़ लोहा, कोयला, बालू, दारू, इन सब घोटाले की वजह से तो पैसा आ ही रहा है। इस प्रकार से अपराधियों के साथ गठजोड़ से भी सरकार पैसा कमा रही है। अभी आपने देखा कैसे कांग्रेस पार्टी के एक एमपी के घर से 350 करोड़ रुपए लगभग कैश नगद मिले। इसके अलावा जो ज्वेलरी वगैरह सब तो वो तो अलग विषय है, लेकिन यह इसलिए सरकार से पूछती है, झारखंड की जनता पूछ रही है कि ये पैसा किसका है, इस पैसे में किसकी किसकी हिस्सेदारी है। क्योंकि व्यापारी भी अगर होगा तो नियम यही कहता है कि 2 लाख तक आप कैश रख सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा कैश जरूर इसमें इस पैसे का कुछ गलत इस्तेमाल के दृष्टिकोण से यह रखा गया था। और जो भी दृष्टिकोण से रखा गया हो, लेकिन यह सरकार के अराजकता की ओर दर्शाता है। इसके अलावा यह सरकार अपने फंड, जो भी राशि केंद्र सरकार से आ रही है या जो इनका बजट है, वो बजट तक खर्चा नहीं कर पा रही है। अभी आपने देखा कैसे बड़ी जोर शोर से यह सरकार आपके द्वार वाला कार्यक्रम चल रहा है। पिछले 2 साल का भी अनुभव ऐसा है कि जो फॉर्म लोगों ने जमा किया उसको किलो के भाव में लोगों ने वो बिक रहा है, वो कोई काम वाम उसका हो नहीं रहा है। और पदाधिकारी भी 1 महीने से अपना कार्यालय छोड़ करके, क्या आप कहीं फोन कीजिए तो मालूम पड़ता है कि फील्ड में है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में व्यस्त है, लेकिन कोई कार्यक्रम उनका हो नहीं रहा। इसके अलावा अभी बड़ी जोर शोर से सरकार ने अबुआ आवास का एक झुंझुना लोगों के बीच में लाया है चुनाव के पहले, जबकि अभी 2 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगा लोकसभा चुनाव का, फिर 2-3 महीने बीच गैप करके फिर विधानसभा का आचार संहिता लग जाएगा। तो ऐसे समय में यह सरकार लाई है एक योजना अबुआ आवास, बहुत प्रचार, और उसका अभी तक कोई बजट एलोकेशन नहीं है, कोई उसकी प्रक्रियाएं इतनी जटिल है कि वो तो अभी तो 1.5 लाख फॉर्म जमा हुआ है अबुआ आवास का। लेकिन जो अखबार में मैं पढ़ रहा था कि धनबाद में जो अबुआ आवास आएगा वह उसका 50% आएगा, जबकि इन्होंने चुनाव के पहले वादा किया था कि हम सबको आवास देंगे, 3 कमरे का 3 लाख रुपए का आवास बनवा के देंगे, लेकिन यह अबुआ आवास भी लोगों को मिलने नहीं जा रहा। जिस प्रकार से आपको याद होगा, आप लोगों ने भी बड़ी जोर शोर से प्रचारित किया था और सरकार ने भी बड़ी बाजे गाजे के साथ, मुख्यमंत्री ने बिल्कुल मंच से सार्वजनिक घोषणा किया था कि हम यहाँ के युवाओं को पेट्रोल सब्सिडी देंगे। और वो पेट्रोल सब्सिडी वाली योजना आज कहाँ है, उसकी क्या हश्र हुई, या आप सब लोग जानते हैं। कोई उस पेट्रोल सब्सिडी की अब चर्चा नहीं होती। तो ठीक वही स्थिति, वही हश्र यह अबुआ आवास का भी होने जा रहा है। यह सब केवल लोक लुभावन वादे, केवल लोगों को ठगने के लिए, जिस प्रकार से पिछली बार झूठे वादे करके उन्होंने वादा किया था बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार देने का, उन्होंने वादा किया था